प्रशासन हमें परेशान करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब तो ये हमारे लिए यही है, हम तो गर्दन ही काट लेंगे अपनी। नहीं, जितना पहले लोग यूज़ करते थे उतना ही करेंगे, क्योंकि लाइटों का काम तो लाइट ही करेगी और दिए का काम दिया ही करेगा। अब की महंगाई तो हो रही है, क्योंकि जो भी हम सामान लेने जाते हैं वो लॉकडाउन का बहाना करते हैं। बरूदा भी महंगा हो गया है क्योंकि अभी लॉकडाउन था। ये देहरादून की वो कुम्हार मंडी है जहाँ बड़ी संख्या में कुम्हार हर साल दिवाली का इंतजार करते हैं। चाचा, लॉकडाउन के बाद एक बार फिर दिवाली आई, उम्मीद तो होगी? हाँ, दिवाली में थोड़ी बहुत तो अब बहुत कम उम्मीद है, जैसे बहुत से नहीं करेंगे महंगाई के ज़माने में, तो थोड़ा बहुत तो करेंगे। दिवाली तो मनाएंगे ही, 2-4 दिवाली तो जलाएंगे, फूकेंगे कुछ। जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि झालर इस्तेमाल ना करो, चाइना के दिए इस्तेमाल करो, मिट्टी के जो आप लोग का सामान बनाते हो उसका इस्तेमाल करो, उम्मीद होती है इससे कुछ बढ़ेगा? नहीं, ये तो दिवाली तो जरूरी मिट्टी की चीज़ ही जलाई जाती है। मिट्टी के खिलौने जितने बच्चे खेलने खाने वाले सब यही चीज़ चलती है। त्यौहार का यही दिए का त्यौहार होता है दिवाली में, तो ज़्यादातर लड़ियाँ फड़ियाँ लगाते हैं बस, नहीं तो दिए तो हर घर में जलेगा ही। इस बार कोरोना के बाद कितनी उम्मीद है कि कुछ अच्छा आमदनी हो जाए? ना तो कम ही आमदनी हो रही है आजकल, क्योंकि बहुत से तो महंगाई की वजह से कोई 2-4 दिए लेंगे, 10 से 15, 20, 25 ले जाते थे। और बम पटाखे भी थोड़े बहुत जलाएंगे, बम पटाखे भी बहुत महंगे हो रखे, क्या करेगा आदमी महंगाई में। आप लोग साल भर मेहनत करते हैं, क्या क्या बनाते हैं और उतनी आमदनी हो जाती है जितनी उम्मीद करते हैं? बस जी घर का खर्चा चल रहा है, और क्या करें इसमें। मिट्टी सिट्टी सब लानी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। यहाँ तो कुछ सुविधा है ही नहीं किसी चीज़ की। अब वो उद्योग वाले बोलते हैं हम प्लॉट दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा दें, को बाद में सब भूल जाते हैं। परेशान हो गए। सारंगपुर की साइड से आता फिर माल, क्या करें, यहाँ तो परेशानी है। मिट्टी आती है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। बहुत परेशानी है। चाचा, आप भी तो इस मंडी को इतने दिन से देख रहे हो, क्या दिक्कत है इस मंडी की? दिक्कत तो बहुत है जी, वो यहाँ बहुत परेशानी है। मिट्टी नहीं मिलती, कभी बुरादा नहीं है, बस ऐसे ही है वो। अच्छा, जो 6-7 महीने बंद रहा सब कुछ, उसके बाद अब दिवाली बड़ा त्यौहार, देश में सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबको उम्मीद होती है, खुशियाँ आए, रोशनी का पर्व है, उम्मीद आप लोग को भी है? हाँ, उम्मीद तो रहती है, अब भी है क्या। हाँ भाई, माल बिकेगा। अब परेशानी तो है, जो बाज़ार में तोड़ फोड़ कर दी, बैठने नहीं दे रहे, जगह नहीं मिल रही। हम कुछ कारीगरों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार की दिवाली पर वो खास अपने लोगों के लिए, देहरादून के लोगों के लिए क्या लेके, आप क्या बना रही हैं और ये कितने घंटे आप डेली काम कर रही हैं? हम 6-7 घंटे काम करते हैं रोज़, और ये मंदिर बना रहे हैं। इस बार जो मोदी जी ने कहा कि वो लोकल सामान को ज़्यादा तवज्जो देनी है, चाइना का सामान, झालर, इसको नहीं इस्तेमाल करना है, और जो हमारे देश के कारीगर हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग की बनाई इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ये अपील की है। उससे लगता है कि अब असर पड़ेगा? नहीं, जितना पहले लोग यूज़ करते थे उतना ही करेंगे, क्योंकि लाइटों का काम तो लाइट ही करेगी और दिए का काम दिया ही करेगा। अच्छा, इस पे महंगाई पे भी कोई असर पड़ा है? प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए जो सामान आप इस्तेमाल करती हैं? हाँ जी, मिट्टी हमें पहले ट्रॉली मिलती थी, अब हमें छोटा हाथी मिलता है। और बरूदा भी महंगा हो गया है क्योंकि अभी लॉकडाउन था, इस करके भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप डेली कितने घंटे काम करती हैं और क्या क्या तैयार कर रही हैं? 6-7 घंटे काम करते हैं हम, सब मिलजुल कर करते हैं हम लोग, सब काम 6-7 घंटे करते हैं। और काफ़ी आइटम बना रहे हैं, चौकड़े बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, गुल्लक बना रहे हैं, सब चीज़। डिमांड किस तरह की आप देख रही हैं बाज़ार में? डिमांड तो क्या, वही चलेगा जैसे पिछले साल चला है, हर साल चलता है वैसे ही चलेगा। ये तो कहने की बातें हैं कि मोदी जी ने ऐसा बोला है, और दिए वही हैं जो हर साल लेके जाते हैं लोग। किसी को 10 जलाने, किसी को 25 जलाने, किसी को 100, किसी को 500, यही है बस। अच्छा, आप लोग जितनी मेहनत करती हैं उसका आपको मिल जाता है पैसा, उतना आमदनी हो जाती है? हो ही जाती है, ज़्यादा भी नहीं, ठीक ही ठीक, ज़्यादा भी नहीं होती है। वही है, कस्टमर समझता नहीं है बात को, लेकर जाते हैं कम में सामान। जब हम मिट्टी के कारीगरों के पास आए तो ये देहरादून की कुम्हार गली में कांता प्रसाद जी, 35-40 साल से आप ये काम कर रहे हैं ना, लेकिन आज आप बहुत निराश क्यों हैं? जी, काहे के लिए, अब हम हमारे पे है कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे। अब जब बचा कुछ नहीं है, हम पे बचा कुछ नहीं है तो क्या है, मट्टी के लिए ले आते हैं तो उसके बाद में उसमें बैंड लग जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे। अब आप बताइए। आप
कोई सामान अगर हमें चाहिए, हमें अब ज़रूरत की चाहिए, हमें ज़रूरत की चाहिए, वो हमको नहीं मिलती है तो हम कहाँ जाएंगे। अब एक आदमी के लिए यही होता है, या तो यही है। इतना मायूस क्यों हैं आप? क्योंकि आप तो 35 साल से देख रहे हो ना बाजार को, इतना मायूस क्यों है? बात नहीं है, एक बात सुनिए, जो चीज़ 10 रुपए की थी वो आज पता क्या आज 35 रुपए की है वो, तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों सोचते हो? जब प्रशासन हमें परेशान करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, बताइए ना। हमारी रोड पे दुकान लगी हुई है, अब तो ये हमारे लिए यही है, हम तो गर्दन काट लेंगे अपनी, आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। बच्चे पालने हैं तो उससे ज़्यादा क्या है हमारे पास में। मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, खाली हम माटी के बर्तन हैं। हम इसी माटी में गुजरे से पैदा हुए थे और इसी माटी में ही गुजर जाएंगे। आप इतने निराश क्यों हो? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप लोग की मेहनत को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, दिए चाइना के झालर ना इस्तेमाल करें, और आप मरने और आत्महत्या की बात कर रहे हो। ऐसा आपके मन में क्यों ख्याल आ रहा है? ख्याल इसलिए आ रहा है कि हमें कोई सुविधा मिल नहीं रही है। हमें सुविधा चाहिए है ना, हमें सुविधा दो, आप दो ना, चाहे मोदी दें या कोई भी दें, या मुख्यमंत्री जी दें, है ना, या प्रधानमंत्री जी दें, तो हमें वो जायज़ है, लेकिन हमें मिलनी चाहिए कम से कम। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या दें हम किसको क्या देंगे। आज 1 रुपये की चीज़ है, आज वो 10 रुपये की है। अब आप ही से अगर मैं 10 रुपये अगर मैं ले लूँ, 1 रुपये की चीज़ के 10 रुपये ले लूँ, आप ही को बुरा लगेगा ना। तो उसके बाद में क्या करेंगे फिर, आप बताइए। आप फिर ये बोलेंगे कि कुम्हार लूट रहे हैं। माटी कहे कुम्हार से, क्योंकि रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन रोनेंगे तोए। समझ रहे हैं आपका, रोटी नसीब नहीं हो तो उससे पता यही है, सबसे बड़ा ज़िंदगी ये बदतर है ना हमारी ज़िंदगी, तो इससे बढ़िया मौत ही ठीक है। ये सच्चाई है। जो मिट्टी के रंग को भगवान बना देते हैं, भगवान की जिनकी हम पूजा करते हैं घर ले जाकर, उनकी ये हालत है कि अब वो कह रहे हैं कि महंगाई और समस्याओं ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि अब वो आत्महत्या तक करने की सोच रहे हैं। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि इनके बनाए हुए सामान प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले। और जो लोकल को वोकल, ये इसका कितना असर हो रहा है लोगों पे बात करते हैं। आप बताइए, मोदी जी ने कहा कि चाइना के सामान न इस्तेमाल करें, अब आप जो हमारे कारीगर बनाते हैं दिवाली पर उसका इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ा है? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है। क्या है, कुछ पहले भी लेते थे, लेकिन अब क्या है, मिट्टियों का यूज़ हो रहा है तो ये बना रहे हैं तो हम ले रहे हैं। इससे क्या अपने देश पर रोज़गार बढ़ेगा, गरीबों को काम मिलेगा। वही है, हम लोग तो दिवाली पे वैसे हर साल यही लेते हैं, तो अपना ही देश का प्रोडक्ट ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, देहरादून के लोगों से क्या अपील करेंगे कि जो चाइना के झालर होते हैं, लाइटें होती हैं, वो हटा के अब इनके सामान को खरीदें? हाँ, वो तो है, खरीदे, पर ये है कि अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को, जो मिट्टी का है वो उनको ज़्यादा करे तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। अब ये गरीब हैं, इनको यूज़ होगा। हम तो क्या है, खरीदते अगले साल उसको फिर फेंक देते हैं। तो यूज़ करें, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा करें, तो सभी लोग अपना चाइना का ना करके हिंदुस्तान का यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब हम बात करते हैं यहाँ के उन लोगों से जो ये सामान बेच रहे हैं। आप बताइए, आप बता रहे हैं बड़ा महंगाई का असर भी इस सामान पर पड़ा है। अब की महंगाई तो हो रही है, क्योंकि जो भी हम सामान लेने जाते हैं वो तो लॉकडाउन का बहाना करते हैं और तेज़ रेट में दे रहे जी, सामान नहीं मिल रहा है और हमें महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से हमारा सामान भी महंगा हो गया है। और तेल भी बढ़ गया, तेल की वजह से गाड़ी का किराया भी बढ़ गया है, वो सब महंगाई भी बढ़ रही है ग्राहक। अच्छा, जब हम कुम्हार मंडी के अंदर गए, कुछ लोगों से बात किए, तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मिट्टी पहले मिल जाती थी उसकी दिक्कत, फिर सड़क पर ये सामान लगाने की दिक्कत, अधिकारी भी परेशान करते हैं, विभाग भी परेशान करता है, फिर जनता भी सोचती होगी कहीं ना कहीं अब आप सस्ता सामान दें, तो कैसे आप इस सबको मैनेज कर रहे हैं? कहाँ मैनेज कर रहे हैं, बचत तो कम हो रही है ना, जितनी हमें होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। सड़क पे हमारे में बेचने के लिए कोई साधन है नहीं, प्रशासन ने अलग से ऑर्डर कर रखे हैं, चाहे खास हो चाहे आम हो, कोई यहाँ सड़क पर नहीं बैठेगा, समझे। और सब लोग अपने वो दिखा रहे हैं, दादागिरी एक तरीके से। पहले ऐसा नहीं होता था, सब गरीबों को जगह दी जाती थी माल बेचने के लिए, यहाँ बेचो वहाँ बेचो, उनके लिए जगह की व्यवस्था होती थी। अब किसी ने कहीं लगा रखी तो उनको पुलिस के माध्यम से हटाया जा रहा है, तो वैसे तो उन पर टाइम है नहीं, वो पुलिस वाले फिर अपना पैसा ले रहे हैं, अपना वो जहाँ लग रही है पैसा ले रहे हैं वो। अब देखें, उम्मीद है कुछ जगह का, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होगा, क्योंकि सरकार दावे कर रही है, लेकिन ये बड़े हंसते हुए कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है इन्हें कुछ होगा।
लेकिन हम आपसे कम से कम इतना कहते हैं कि इस दिवाली पर आप जो लोकल प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें, ताकि इनके लिए आप कुछ कर सकें। आपकी भागीदारी इनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी और इनकी दिवाली भी अच्छी बीतेगी। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।